बेसिकली अगर आप देखें तो मद के जो अक़साम है ना वो सिर्फ दो है। वो है पहला मद असली और दूसरा मद फ़राई। असली या तबई कह लीजिए, और दूसरा है मद फ़रई, ब्रांचेस फ़रई फ़रा किसको कहते हैं? ब्रांचेस को कहते हैं अरबी में। तो ये ब्रांचेस के लिए आता है, मद असली और मद फ़रई। मद असली जो होता है हुरूफ़ मद को उनके असली और फ़ितरी मिक़दार में लंबा करने को मद असली या मद तबई कहते हैं। तो फ़ितरी मिक़दार क्या होती है? 2 काउंट खींचना, बा, बू, बी, ये सब। इवन स्टैंडिंग फतह भी रही, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, ये भी असली है। तो इसमें भी हम फ़ितरी मिक़दार में लंबा करते हैं। तो ये हो गया मद असली। मद फ़रई में क्या आ गया कि हुरूफ़ मद को किसी सबब, किसी रीज़न से उनकी असली मिक़दार से ज़्यादा लंबा करने को मद फ़रई कहते हैं। अब इसमें जो मद फ़रई होगी उसमें कुछ तो रीज़न होंगे, आगे कुछ आया हुआ होगा अलिफ मद, वाव मद, या मद के बाद। इसकी वजह से उसको 2 नहीं बल्कि और ज़्यादा खींचना होगा, और कभी-कभी 2 भी ऑप्शनल में आ जाते हैं। अब मद फ़रई के असबाब क्या है? जो हमने कहा कि सबब की वजह से होता है, तो उसके 2 असबाब बयान किए हुए, वो है हमज़ा। एक तो सबब हो सकता है कि अलिफ मद, वाव मद, या मद के बाद हमज़ा आई हुई हो, या फिर दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि उसके बाद सुकून आई हुई हो, यानी अलिफ मद, वाव मद, या मद के बाद सुकून आई हुई हो। अब मैं कह रही हूँ अलिफ मद, वाव मद, या मद, उसमें आप उसको भी इंक्लूड करें, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश को भी इंक्लूड करें, वो भी इसी में आएगा। तो ये 2 रीज़न होते हैं कि हमज़ा या तो सुकून की वजह से इसको हम ज़्यादा खींच के पढ़ेंगे। मद का दो देखा जाए तो 2 ही कैटेगरी है इसके, मद असली और मद फ़राई। मद असली को यहाँ पर छेड़ा हुआ नहीं है, बस मद फ़राई के बारे में बताया हुआ है कि मद फ़राई 2 रीज़न की वजह से हो सकते हैं। एक तो हमज़ा की वजह से हो सकता है, दूसरा रीज़न सुकून हो सकता है। हमज़ा में फिर और 2 फर्दर कैटेगरी बनेंगी कि अलिफ मद, वाव मद, या मद के बाद हमज़ा आ गई, तो एक ही वर्ड में आई हुई है कि अलग-अलग वर्ड्स में आई हुई है, तो वो देखा जाएगा, और उस पर डिपेंड करता है कि ये मद मुत्तसिल वाजिब है या मद मुनफ़सिल जायज़ है। ये टर्म्स को सुन के डरे नहीं, मैं इसको ईज़ी करके आपको पढ़ा दूँगी कि आपने किस तरह याद रखना है। सिर्फ़ अभी ये टेबल देखिए आप, ये जो फ्लो चार्ट है वो देखिए, इसके बाद हम डिटेल में जाते हैं। दूसरा रीज़न जो बताया हुआ है वो सुकून की वजह से। अब सुकून हो सकता है आर्ज़ी तौर पे आपने दी हुई है सुकून, क्योंकि आप स्टॉप कर रहे हैं वहाँ पर, इसलिए आर्ज़ी टेम्पररी आपने सुकून दिया हुआ है। एक्चुअल में उसमें सुकून नहीं है, लेकिन आपने दिया हुआ है। हुँ? तो वो आर्ज़ी सुकून भी हो सकता है, या तो सुकून असली, यानी उसमें सुकून जो है वो असली सुकून है। हमने नहीं दिया है, टेम्पररी नहीं दिया हुआ है। ऑलरेडी वो साकिन लेटर है, अलिफ मद, वाव मद, या मद के बाद, तो ये उस कैटेगरी में आता है। अब हम कह रहे हैं सुकून, लेकिन इसमें तशदीद भी शामिल हो सकती है, क्योंकि तशदीद का मतलब क्या होता है कि पहला लेटर होता है वो साकिन होता है, सुकून के साथ होता है, और दूसरा लेटर हरकत वाला होता है। तो वो भी इसी में शामिल करें कि सुकून, उसमें तशदीद भी आ सकता है। अब सुकून आर्जी अगर है तो उसके फर्दर 2 कैटेगरी बनेंगे, मद्दे आरिद और मद्दे लीन आरिद। 2 कैटेगरी, मद्दे आरिद और मद्दे लीन आरिद। मद्दे आरिद क्या है, मद्दे लीन आरिद क्या है, इंशाल्लाह वो भी डिटेल में जाएँगे। आरिद का मतलब याद रखिए कि आर्जी तौर पर टेम्पररी। फिर सुकून असली, ये 2 है, मद्दे लाज़िम और मद्दे लीन लाज़िम।